वेलकम टू अपनी जॉब्स एकेडमी। सभी का फिर से हम आज के सेशन में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो दोस्तों, इंग्लिश के सेशंस में आप हिस्सा ले रहे हैं और आप कहते हैं कि सर हमने कभी ऐसे अंग्रेजी नहीं पढ़ी थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इन अल्फाज का, हालांकि ये आपकी मोहब्बत है, गो कि हम इसके काबिल नहीं हैं। हमारी तो कोशिश रहती है कि अच्छा पढ़ाने की, बाकी यह है कि अल्लाह पाक इसमें ऐसा असर रखे कि आपको इससे फ़ायदा पहुंचे। शुरू करते हैं आज के लेक्चर। पिछली बार हमने आपको मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ाए थे, डिटेल से पढ़ाए थे। तो आज हम शुरू करेंगे हेल्पिंग वर्ब्स का एक और अलग सा हिस्सा है। हेल्पिंग वर्ब्स में मैंने कहा था कितने होते बेटा, 25 होते हैं। इन हेल्पिंग वर्ब्स में आपके पास प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं वो कितने होते हैं? वो 13 होते हैं, सॉरी 12 होते हैं। और जो इसमें मॉडल्स होते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो कितने होते हैं? वो 13 होते हैं। इस पर हमने जिक्र किया था बहुत डिटेल के साथ। ये पिछले वाले वीडियो में जरूर देखिएगा, वॉच कीजिएगा और आप पूरा एंड तक देखा करें। आज इसके सेशन में हम क्वेश्चंस करवाएंगे इस इतने पर जितना मैंने आपको अभी तक पढ़ा है। जेके एसएसबी के एग्जाम को क्रैक करना ना, जेके पुलिस कांस्टेबल करना है आने वाले, और नायब तहसीलदार पटवारी के एग्जाम हो या और भी एसएससी के एग्जाम है, तो उसकी तैयारी मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है जी। हमने तो एक नारा लगाया हुआ है, सवाल हो कहीं से सॉल्यूशन होगा यहीं से। हम अपने इस बैच में हर तरह का सवाल ले लेंगे। याद रखिएगा, जितने बच्चे जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के एग्जाम की तैयारी करते हैं, तजुर्बा मेरा कहता है एसएससी की तैयारी कर लो, जेके एसएसबी खुद ब खुद क्रैक हो जाएगा। ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। मैं एक एग्जांपल आपके सामने इलस्ट्रेट कर रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। आई ट्रस्ट अपॉन यू। मैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकता हूं, लेकिन मैं इस एग्जांपल को इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको मैं समझाने में बहुत आसानी हो जाए। आई ट्रस्ट अपॉन यू, आई क्या बनेगा बोलो? आई बनता है सब्जेक्ट। ट्रस्ट क्या बनेगा? ये बनेगा वर्ब। वर्ब में कौन सा है? ये नॉन एक्शन वर्ब है। और अपॉन क्या? ये बनेगा प्रीपोजिशन। यू क्या बनेगा? यू बनेगा ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट? ना सुनेंगे। आई क्या बना? आई बना सब्जेक्ट, ये बना वर्ब, मगर कौन सा? नॉन एक्शन वर्ब बना। अपॉन बना प्रीपोजिशन, ये बना ऑब्जेक्ट। इसका मतलब होता है हम आप पर भरोसा करते हैं। हम आप पर भरोसा करते हैं या हम आप पे भरोसा करते हैं। ठीक है जी। आई ट्रस्ट अपॉन यू। मेरा सवाल है, इसको सुनने के बाद कितना भरोसा करते हैं? क्या दोस्तों इसके बारे में कोई जानकारी दी गई है? आई ट्रस्ट अपॉन यू, मैं आप पे भरोसा करता हूं या हम आप पे भरोसा करते हैं। लेकिन इसमें क्या ये जिक्र मालूम है कि कितना ट्रस्ट है? 10% ट्रस्ट है, 90% ट्रस्ट है, 40% ट्रस्ट है, 20% ट्रस्ट? कितना ट्रस्ट है? कम है या ज्यादा है? इसके बारे में इस सेंटेंस में कोई जानकारी दी नहीं है। अच्छा, एक और बात, ये ट्रस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये टेंस कौन सा बनेगा? पढ़ाया मैंने आपको, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट आएगा। ये टेंस बनता है प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है जी, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया ये। लेकिन इस सवाल में हमें कितना भरोसा करते हैं इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। आपने कहा सर हमें आप गाड़ी की चाबी दे दीजिए, आप हम पे भरोसा कीजिए। तो मैंने कहा आई ट्रस्ट अपॉन यू, मैं आप पे भरोसा करता हूं, लेकिन क्या इतना भरोसा करता हूं कि मैं आपको गाड़ी की चाबी दूं, आप घूमने जाएंगे? क्या मैं आप पे इतना भरोसा करता हूं कि मैं आपको बोलूं एटीएम कार्ड ले लीजिए, मेरे पैसे निकाल के आइए? क्या इतना भरोसा है?
भरोसा कितना है कितना नहीं है ये सवाल है। यानी कि ये पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस तो है, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स भी है, ग्रामेटिकली सही भी है, मीनिंग भी कंप्लीट है, सेंटेंस तो है, लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी दी नहीं गई है जितना एक आदमी को चाहिए समझने के लिए। तो मैं अगर यूं लिखूंगा, आई कैन ट्रस्ट अपॉन यू, एग्जाम्पल नंबर बी है, ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2 है। बहुत ध्यान से समझना है, मैं आपको अंग्रेजी बिल्कुल जीरो लेवल यानी ग्राउंड लेवल से रिपोर्टिंग कर रहा हूं मैं अंग्रेजी की, सुनिएगा ध्यान से। आई कैन ट्रस्ट अपॉन यू, आई तो बनेगा सब्जेक्ट, ट्रस्ट वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, अपॉन आएगा प्रीपोजिशन आएगा, और ये बनेगा आपका ऑब्जेक्ट। अभी भी अगर मैं ट्रस्ट को कैन को हटाऊंगा तब भी मीनिंग कंप्लीट है, सेम सेंटेंस बन जाएगा। ये कैन लगाने से मीनिंग तो नहीं आई, हाँ अगर मैं ट्रस्ट को हटा दूं तो मीनिंग खत्म हो जाएगी। यानी कि ये जो ट्रस्ट है ये असल में यहां मेन वर्ब काम कर रहा है, क्योंकि मैंने एक और वर्ब बीच में लाया है, ये कैन है। तो कैन मेन वर्ब नहीं है, कैन जो है ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब में ये प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, क्योंकि हमने जब ये पढ़ा था तो इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी में कैन नहीं आया था, बी, डू और हैव आया था, इज, एम और वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये इतना हमने पढ़ा था इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में, बाकी हमने नहीं पढ़ा था। यानी कैन का जिक्र नहीं आया, क्योंकि मैंने इसको हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा क्योंकि इस पर मीनिंग डिपेंड नहीं करती है, वो डिपेंड करती है ट्रस्ट के ऊपर। समझ में आ रहा है? इस कैन ने आकर क्या किया, जो ग्रामेटिकली हेल्प सही करने में मदद नहीं की, ये पहले भी ग्रामेटिकली सही ही था। क्या क्या इस कैन ने क्या किया, इसने कहा हम आप पर भरोसा कर सकते हैं, हम आप पे भरोसा कर सकते हैं, यहां भरोसा करते हैं, यहां कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझे आपके खिलाफ कान भरे कि आपने मेरे पैसे चोरी किए, आपने मेरी गाड़ी जो है वो घूमने के लिए चले गए, मैंने बोला था दुकान तक जो आप घूम फिर के आ गए, आपको मैंने बोला एटीएम से पैसे निकालो, आपने पैसे थोड़े से खा लिए, अगर मुझे कोई आपके खिलाफ कान भरता है और मुझे आपके खिलाफ बातें सुनाता है, मेरा ट्रस्ट आप पर जो है अनशेकेबल है, मेरा ट्रस्ट आपके पास ऐसा चट्टान की तरह मजबूत है, चाहे तूफान आए, चाहे दीवार हिले, चाहे लोग खिलाफ हो जाए, मेरा आप पे ट्रस्ट बिगड़ने वाला नहीं है, मेरा ट्रस्ट आप पर स्टॉच है, मैं आप पे फिर भी ट्रस्ट कर सकता हूं, हर हालत में ट्रस्ट कर सकता हूं, दुनिया खिलाफ क्यों ना हो जाए कि आपके खिलाफ मुझे उकसाए, मगर मैं फिर भी आप पे ट्रस्ट करता हूं। इस सेंस को किसने डाला इस सेंटेंस में? इस सेंस को डालने वाला ये कैन है। कैन ने कहा कि हम आपको गारंटीड ट्रस्ट दे देंगे, यानी कि एक ऐसा ट्रस्ट देंगे जिसमें सुई के नागे के बराबर भी कमी नहीं होगी। तो ये जो सेंस ऑफ गारंटी है डालने वाला कौन है? मिलके बोलो, कैन है। तो कैन इस सेंटेंस के अंदर एक नई जान, एक नई रूह, एक नई जिंदगी फूंक देता है, ऐड कर देता है। तो कैन ने क्या करा? कैन ने मीनिंग को ऐड कर दिया, न्यू मीनिंग को इसके अंदर ऐड किया, इनकॉर्पोरेट किया, एक नई मीनिंग को इसके अंदर ऐड कर दिया, या मैं अदर कहूंगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन को इसके अंदर डाल दिया। सो नई मीनिंग ऐड करी, एक्स्ट्रा जानकारी को इसके अंदर दे दिया। ऐसा हेल्पिंग वर्ब, मिलके शाबाश शाबाश, ऐसा हेल्पिंग वर्ब जिसने मेन वर्ब के अंदर नई जानकारी को ऐड किया। ऐसा हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब के अंदर नई जानकारी को ऐड करता है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब को हम कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बात है सर, जो चीज कभी समझी नहीं थी आज पहली बार समझाई आपने। अल्लाह आपका भला करे। ऐसी फीलिंग आ रही ना, ऐसे दुआ आ रही ना? हाँ, क्यों नहीं आएगी?
जब दिल से बात पढ़ाई जाए। सुनिए जरा, कैन किसे कहते हैं? कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अब मेरे प्यारे बच्चों, कोई अगर आपसे कहेगा कि कैन क्या चीज है तो आप घबराना मत, कहना कैन हेल्पिंग वर्ब है। पूछेगा कौन सा, प्राइमरी है, कहना नहीं, कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। अरे भैया, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होता क्या है? सर, ये ऐसा हेल्पिंग वर्ब होता है जो मेन वर्ब में इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा ऐड करने में मदद करता है। अच्छा, जरा एक और एग्जांपल दीजिए। अगर मैं लिखूंगा ऐसे, आई मे ट्रस्ट अपॉन यू। बहुत से लोग कभी कभार हमसे कुछ चीजें मांगते हैं जो हम देने नहीं चाहते। मतलब तो बहुत से लोगों को आदत भी होती है, जैसे गाड़ी है, मांगते हैं, भैया गाड़ी कैसे देंगे आपको बताइए, आपके पास लाइसेंस नहीं है। क्यों ऐसी चीजें मांगते हो जो बंदा देकर शर्मिंदा हो जाता है? वो सोचता है कि मैं दूं या ना दूं, क्या करूं? ना दूं तो रिश्तेदारी टूट जाती, दूं तो अगर किसी कहीं खुदा न खास एक्सीडेंट हो गया, मैं फंस गया, है ना? तो ऐसी चीजों का तकाजा नहीं करना चाहिए। हम एजुकेटेड लोग हैं ना, हम वही चीज दूसरे से मांगे जो वो दे सकता हो, नहीं देकर बेचारा शर्मिंदा हो जाता है ना? इसका इस चीज का ख्याल रखना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में जब बंदा फंसता है तो फिर सोचता है दिमाग के अंदर, गाड़ी दूं या ना दूं, नहीं दूं रिश्तेदारी खत्म, दूं तो गाड़ी ही खत्म करके आया, हाँ खुद को लगी, हाँ किसी को अगर लगवाई, तो बहुत सारे दिमाग के अंदर ये ख्यालात चल रहे होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बंदा सोचता है, यार ट्रस्ट करूं या ना करूं, शायद कि मुझे इस पे ट्रस्ट होगा, शायद। तो ये जो शायद का, ये जो इसके अंदर मीनिंग डाल दी कि आई मे ट्रस्ट, मैं यहाँ पे ट्रस्ट करूंगा, मैं यहाँ पे शायद ट्रस्ट करूंगा, शायद। ये जो शायद, ये जो पॉसिबिलिटी का जो सेंस है, ये किसने डाला इसके अंदर? ये पॉसिबिलिटी का सेंस डालने वाला ये मे है। और हम समझ गए, जितने भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होंगे वो कुछ न कुछ नई जानकारी जो है वो आगे ऐड करते रहेंगे। आइए जरा देखते हैं कौन कौन सी जानकारी ये जो है ऐड करते रहेंगे। ठीक है जी, ठीक है बच्चों लोगों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है यहां तक आपको समझने में बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत बहुत अच्छा लगा होगा। सर जी, इतना मजा आ रहा है, हम क्या बताएं आपको। मेरे प्यारे दोस्तों, देखो जरा, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की मैं बात कर रहा था। अभी तक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में इंतहाई गहराई के साथ समझाया मॉडल कहते कैसे है। आइए जरा देखते हैं मॉडल है कितने। सर देखो, मॉडल हमारे पास टोटल 13 है। कैसे कैसे दिखते हैं सर? एक को बोलते हैं कैन, दूसरा होता है कुड, ठीक है, याद रहेगा। तीसरा होता है मे, चौथा होता है माइट। मैंने आपसे इंशाल्लाह कहा है अंग्रेजी ऐसी पढ़ाएंगे, ऐसी पढ़ाएंगे, तुम बोलोगे सर ऐसी जिंदगी में कभी पढ़ी ही नहीं थी। जैसे आप कमेंट सेक्शन में बोलते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? हाँ, नाराजगी है हमसे क्या? सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस करो, ऑल पे रख दो, शेयर करो वीडियो को। अच्छा, आप खुद इतना फायदा ले रहे हैं, उनका भी तो भला करो जिनको जरूरत है, जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, है ना? हम अगर हेल्प करेंगे दूसरों का, अल्लाह पाक हमारी मदद खुद फरमाएगा, है ना? आगे आगे शेयर करते जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। अब सुनो, शेल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, यूज्ड टू, नीड टू, ought to, must, dare, एक और आता है इसमें 12-13, विल, वुड, ठीक है जी। ये सारे हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए। टोटल मेरे प्यारे दोस्तों 13 है, 13। ओके, आइए जरा इनको एक एक करके डिटेल से खोल खोल के पढ़ते हैं और देखते हैं मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कहाँ कब लगेगा, क्यों लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा, इस पर सवाल आते हैं। अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है, एक काम करता हूँ, इधर ही रुक जाता हूँ, देखते पहले जेके एसएसबी वाला, एसएससी वाला क्या सवाल पूछता है हमसे। आइए जरा वो सवाल करते हैं, ठीक है मेरे दोस्तों।
हेलो बच्चों, मेरे प्यारे दोस्तों, देखो जरा एसएससी एमटीएस के 2023 का सवाल है। अच्छा, एक बात आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं। आप बच्चे बहुत सारे सोचते होंगे सर जब क्वेश्चन करवाते हैं तो एसएससी का लेते हैं, बैंकिंग का लेते हैं, बड़े बड़े अच्छे एग्जाम्स का लेते हैं, ये अपने जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर हैं, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के क्वेश्चंस क्यों नहीं लेते हैं? एक सादी सी बात बताऊं बेटा, लेवल बहुत एग्जाम का काफी नीचे होता है। मैं चाहता हूं आप उस एग्जाम की बात करें, नेशनल लेवल के एग्जामिनेशन की बात करें, जहां पर हमें मेहनत की जरूरत पड़ती है। और वो तो देखो, जो आसान क्वेश्चन है वो करा के मैं आपके मोरल को डाउन नहीं रखना चाहता ताकि आप नीचे ही रहें, बल्कि आप मुश्किल से मुश्किल सवाल करने की कोशिश और सलाहियत सीखें। आसान खुद ब खुद हो जाएगा। आएंगे आज जेकेएसबी के सवाल भी कर लेंगे, टेंशन नहीं। एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है, ओबरॉन डज नॉट लाइक द वे डेमेट्रस डैश टू हेलिना। ये बात है प्रेजेंट स्टेट की, ये प्रेजेंट फॉर्म में है। याद रखो, जब भी सेंटेंस को हम पहली बार समझेंगे, जब तक पास्ट का जिक्र ना हो, जब तक फ्यूचर का जिक्र ना हो, तब तक हम सेंटेंस को पास्ट और फ्यूचर में नहीं मानेंगे। यहां ओबरॉन डज नॉट लाइक द वे, डज नॉट, यहां पे जब डज नॉट आया ना, डज तब आता है जब आप प्रेजेंट सिंपल की बात करोगे। बेटा याद रहेगा, प्रेजेंट सिंपल की बात करोगे, डज या डू आता ही प्रेजेंट सिंपल में है। ठीक है जी, मैं यहां पे लिखूंगा ऐसे, सब्जेक्ट के बाद डू आया या डज आया, फिर वर्ब की नॉट आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ऑब्जेक्ट आएगा। ये है नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, नेगेटिव फॉर्म ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस, जो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया था। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम क्या लेते हैं? हमेशा प्रेजेंट सिंपल में लेते हैं हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लेते हैं। लेकिन ये जो केस होता है पॉजिटिव केस होता है। अगर मुझे लिखना हो आई लाइक एप्पल, आई लाइक एन एप्पल, आई डू नॉट लाइक एन एप्पल, आई डू नॉट, आई के बाद क्या आएगा? बोलो, डू आएगा, फिर आएगा नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाइक, फिर आएगा एन एप्पल। समझ में बोलो आया? ये जो हो गया नेगेटिव सेंटेंस होगा। और जब हम नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो उसके लिए हम जो है यहां पर डू या डज लाते हैं, क्योंकि यहां ओबरॉन जो है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है। सब्जेक्ट सिंगुलर मैंने क्यों बोला, आइए मैं आपको समझाता हूं इसको। जब भी हम किसी बंदे का नाम लिखेंगे, नाम ऑफ एनी पर्सन, किसी बंदे का अगर हम नाम लिखते हैं ना, नाम, वो थर्ड पर्सन सिंगुलर ही माना जाता है। ऑलवेज राइट दिस कॉन्सेप्ट। व्हेनेवर, जब भी हम किसी का नाम लिखें, जब भी हम किसी पर्सन का, प्लेस का, ऑब्जेक्ट का नाम मेंशन करेंगे, नेम मेंशन करेंगे, वी ऑलवेज कंसीडर इट एज थर्ड पर्सन सिंगुलर। हम इसे क्या मानते हैं? बोलो, थर्ड पर्सन सिंगुलर हम मानते हैं इसको। याद रहेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर हम मानते हैं। तो यहां पर ओबरॉन क्या आएगा? ओबरॉन जो आएगा, ये आएगा ही, शी, इट वाली कैटेगरी में फॉल करेगा। तो ये सब्जेक्ट आया सिंगुलर, और हमने रूल पढ़ा है सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी आएगा सिंगुलर। इसीलिए आप जानते हैं डू और डज है। डू आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये प्लूरल फॉर्म होती है, और डज होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, ये होती है सिंगुलर फॉर्म। आपको मैंने पढ़ाया था, पिछले लेक्चर को देखना जरूरी है। जिस वर्ब के लास्ट में एस होगा, ईएस होगा, वो प्लूरल नहीं सिंगुलर होता है। जहां एस और ईएस नहीं होता वो प्लूरल होता है। तो यहां पर ओबरॉन के साथ डज आया, इसलिए बना ये सारा प्रेजेंट सिंपल का टेंस। इतना समझ में आया ना? अरे कैसे नहीं आएगा सर, आप इतने खूने जिगर से पढ़ाते हैं, दिल का लहू आप निचोड़ के हमें दे रहे हैं और समझ में ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? अब देखो, डिमेट्रस ये बंदे का नाम है, तो ये जो बंदे का नाम है इसे भी हम सब्जेक्ट सिंगुलर ही मानेंगे ना। और सब्जेक्ट सिंगुलर के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी चाहिए? सिंगुलर फॉर्म आनी चाहिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जब मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट पढ़ाया था। मैंने कहा वर्ब ने सब्जेक्ट से कहा मियां, जब मैं तन्हा आऊंगा तुम भी तन्हा आना, जब मैं प्लूरल बन के आऊंगा तुम भी प्लूरल बन के आना। वर्ब का प्लूरल क्या होता है सर? जिसमें एस और एस ना लगा हो। वर्ब का सिंगुलर क्या होता है सर? जिसमें लास्ट में एस और एस लगा हो। तो यहां देखो ऑप्शन, यहां डिमेट्रस ये बंदे का नाम है, इस बंदे के नाम है डिमेट्रस।
ये बंदे का नाम है, इस बंदे के नाम के साथ वर्ब लगेगा सिंगुलर, क्या लगेगा बेटा, सिंगुलर। अब ढूंढो, ये टॉक तो आएगा नहीं क्योंकि ऊपर प्रेजेंट की बात हो रही है, पास्ट वाला टेंस नहीं आएगा, टू टॉक तो बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि टू टॉक जो है ये हमारा इन्फिनिटिव है, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा। और टॉकिंग तो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये भी नहीं आएगा क्योंकि हमारा जो टेंस चल रहा है वो प्रेजेंट सिंपल में चल रहा है। कॉन्टिन्यूअस के लिए ऑक्सिलरी वर्ब होना चाहिए, वो दिया नहीं है, इज एम आर दिया नहीं है। तो यहां पर क्या आएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब क्या होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। तो यहाँ पे टॉक्स जो है ये वर्ब का सिंगुलर फॉर्म है, तो यहां पर जो आएगा वो आएगा टॉक्स आएगा, TLKS टॉक। तो ये वाला आंसर इज परफेक्ट, बिकॉज ये आंसर क्यों आया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के मुताबिक आया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेना है, सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, इसलिए टॉक्स आया। ये मैंने आपको सवाल 2023 का SSC MTS का सवाल मैंने आपको करके बताया है। और कोई सवाल हो तो बताइए हमें। प्यारे दोस्तों देखो ये क्वेश्चन SSC MTS 2022 का सवाल है, सवाल 2022 के SSC MTS का पूछा गया हुआ है। अरे यूं चुटकियों में आंसर आएगा, द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील्स एंड नॉक्ड द डाउन। इनमें से कौन सा आएगा, मैं आपको तरकीब बताता हूं, पहले तो देखना ध्यान से। द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील्स, यहां तक ये पूरा एक क्लास हो गया, एक क्लास हो गया। ये जो एंड है इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कंजक्शन, क्या बोलते हैं बेटा इसको, कोऑर्डिनेट कंजक्शन इसे कहते हैं। नॉक्ड हर डाउन यानी कि द पर्सन ड्राइविंग द कार एंड द पर्सन एंड द कार, यहां कार की बात हो रही है, नॉक्ड हर डाउन। ओके, तो यहां आगे ये एक और क्लास है, ठीक है जी। क्योंकि कंजक्शन तब आती है जब दो अलग अलग क्लासेस को जोड़ने का मौका मिलता है। कंजक्शन इज ए कनेक्टिंग वर्ड, इट एक्ट्स लाइक ए ब्रिज। यहां पे एंड आया, उसने यहां तक एक पार्ट या दूसरा पार्ट, दो अलग अलग पार्ट्स को जोड़ दिया। अब जरा देखो यहां जो सेकंड पार्ट है, यहां लिखा है नॉक्ड, KNOCKED, नॉक्ड। नॉक्ड जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट फॉर्म है, यानी कि जो ये वाला सेंटेंस है, ये जो क्लास है ये पास्ट में है। किसमें बोलो, पास्ट में। इसका मतलब जो इसका पहला वाला पार्ट है वो भी पास्ट में ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझे गिरा दिया था और मैं अभी चल रहा हूं, ऐसे कैसे होगा। मैं अभी कहूंगा मैं चल रहा हूं, मैंने हिट किया था, ऐसे हो सकता है। अरे मैं गाड़ी मैं कल चल रहा था, फिर मैंने गाड़ी को हिट किया था, यानी कि दोनों बातें पास्ट में होगी। हम जब चले थे तब गाड़ी ने हमें हिट किया था, तो इस तरीके से दोनों था में होगा। ऐसा नहीं होगा हम अभी चल रहे हैं और कल हमें टक्कर पड़ गई थी, ऐसा थोड़ी है, नहीं। इसका मतलब है जब ये वाला पार्ट पास्ट में होगा तो ये वाला पार्ट भी पास्ट में होगा। द पर्सन ड्राइविंग द कार डैश कंट्रोल ओवर द व्हील्स, लूज नहीं आएगा, लूजिंग नहीं आएगा, लूज नहीं आएगा, लॉस्ट आएगा। तो यहां पर लॉस की सेकंड फॉर्म लॉस लगानी पड़ेगी, इसलिए तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। क्योंकि इसका जो ये वाला क्लास है, ये डोमिनेंट क्लास जो है वो पास्ट टेंस में, तो इसलिए पहले वाले को भी हम पास्ट में ही रखेंगे, नीचे वाला पास्ट सिंपल में है, ऊपर वाले को भी पास्ट सिंपल में ही रखेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। मजा आ रहा ना पढ़ के, हाँ मजा लइए अजदा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, शाबाश। प्यारे बच्चों देखिए क्वेश्चन है SSC MTS 2021 का क्वेश्चन है, चेक और स्पॉट द एरर, कैसे गलती निकालेंगे इसमें से। जो मैंने पढ़ाया उसी की बेस पे सवाल है, जितना मैंने अभी आपको वर्ब्स पढ़ाए हैं। शुभम एंड आई ये दोनों बनेंगे सब्जेक्ट्स, तो यहां सब्जेक्ट कितने बोलो, सब्जेक्ट्स यहां पे दो है, अलग अलग है। शुभम अलग है, आई अलग है। वर वॉचिंग फुटबॉल मैच इन आवर बेडरूम, यहां पर आपको बताना कि इस वाले पार्ट में गलती है, ये अंडरलाइन दिया हुआ एग्जाम में, तो बताना इनमें से कौन सा सही है। अब देखो जो बच्चे ने ग्रामर वाकई सही तरीके से पढ़ी होगी और जिसने मेरा याद रखा होगा कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के टॉपिक है, ये सब्जेक्ट वर्ब का है, वर्ब का टॉपिक है ये एग्रीमेंट वाला। हमने कहा सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब प्लूरल आएगा। अब मुझे बताओ यहां सब्जेक्ट एक है दो है, दो है, मतलब सब्जेक्ट क्या बन गए, प्लूरल बन गए ना, दो बन गए। तो दो में आपको पता है एक है वॉज दिया, एक है वर दिया। आपको पता है वॉज आता तब जब सिंगुलर होगा, पर यहां प्लूरल में क्या वर आएगा, यानी कि शुभम एंड आई दो लोग हैं, इनके साथ वर ही आएगा, वर। और वर के बाद वॉच
आपको मैंने पढ़ाया था वॉज या वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, यानी कि आईएनजी फॉर्म आती है, यानी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म आती है। तो यहाँ पर ये वाला सेंटेंस नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा, ये वाला नहीं आएगा। तो इसमें जो है वो नो इंप्रूवमेंट, इनकी ऑलरेडी सही है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है शुभम एंड आई वर वॉचिंग, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। तो यहां हम लिखेंगे आंसर क्या आएगा, नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, गलती कोई नहीं है। उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों मैंने जितना आपको पढ़ाया है दिल से पढ़ाया, और जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया मॉडल किसे कहते हैं, सवाल 3 मैंने आपको करवाए पुराने पेपर के 2023 के, 22 के और 21 के सवाल मैंने आपको करवाए हैं। उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा। लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा हम कैसे पढ़ाते हैं, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें हौसला मिलता है। आप चाहते हैं ना हम रोज बढ़ाएं, तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। उन लोगों तक ये वीडियोस पहुंचाए जिन्हें इनकी बहुत जरूरत है। ठीक है, मिलेंगे इंशाल्लाह फिर कल नए सेशन में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।